खाना खाना एक आर्ट है, तो उस आर्ट को सीखना है। लेकिन हमने क्या आर्ट सीखा था बचपन से, बताओ कैसा आर्ट था? सुबह उठे, चाय पी, फैन मट्टी, बिस्किट ब्रेड खाया, हो गया। उसके बाद परांठे खाए या सैंडविच खाया या कचौड़ी भटूरे खाए, हो गया। उसके बाद जब लंच किया तो इतनी सी सब्जी ले ली, साथ में दो फुलके रख लिए, और कभी कभी दही छाछ ले ली तो ले ली, और सैलेड के नाम पे एक प्लेट काट लिया, और थोड़ा थोड़ा ऐसे करके रख दिया। आज वो आर्ट हमारे कोच आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है अपनी डाइट को बैलेंस करोगे, तो आपकी लाइफ बैलेंस होती चली जाएगी। सो आर यू रेडी? तैयार हो? तैयार हो, वेरी गुड। जो सामने लोग हैं वो मुझे रिएक्शंस करे, लेकिन जो कैमरे के पीछे लोग हैं वो कैसे समझने वाले हैं, मैं आपको ये भी एक चीज बता देती हूँ। जो कैमरे के पीछे लोग हैं वो पता है क्या करते हैं, उनको कभी कभी बस सुनाई दे रहा होता है, तो उनको सुनाई देगा। अभी हमारी वेलनेस कोच आके बताने वाली है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, वाइटमिन, तो वो यही तीन चार चीजें सुनने वाले हैं। और उसके बाद पता है क्या बताने वाले हैं? प्रोटीन तो एग में होता है, मेरे लंच में मैंने ऑमलेट खा लिया, हो गया। और कार्बोहाइड्रेट आप बोलते हो कि खाना है, तो मेरे लंच में ब्रेड था तो मैंने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, लंच हो गया। एक संतरा खा लिया तो मेरे को विटामिन भी मिल गए और मेरे को फाइबर भी मिल गया, हो गया। है ना, ये कॉम्बिनेशन हो गए आपके प्रोटीन के, कार्ब्स के और फाइबर के। लेकिन क्या ये बैलेंस डाइट है? अगर हम लंच ऐसा करें तो ऐसा है नहीं। जिनकी थालियां दिखेंगी आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा खाना खा रहे हैं और कैसे अपने आप को फिट करते जा रहे हैं। अच्छा खा के फिट करें, हमें कम नहीं खाना है, हमें सही खाकर अपने वजन को कम करना है या बढ़ाना है। राइट? तो अगर जो देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। सो हमारे वेलनेस कोच तैयार हैं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। सो स्वागत है रेनू जी आपका, आप बताइए सबको आज बैलेंस डाइट के बारे में। यस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम रेनू शर्मा है और मैं इस क्लब में प्लग हुई थी अपने हस्बैंड की वजह से। बट सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी आशु मैम का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और साथ ही अपने कोच राकेश सर का, और क्लब ऑपरेटर आशु मैम और सतीश सर दोनों का जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है आप सबके साथ इस टॉपिक को शेयर करने का, जिसमें हम सीखेंगे कि हमारी बैलेंस डाइट क्या होती है, और अगर वो इम्बैलेंस हो जाए हमारे न्यूट्रिएंट तो उससे क्या आपको नुकसान होता है, और आपको अपना न्यूट्रिएंट कैसे बैलेंस रखना है। तो ये सब आज हम सीखेंगे। आप सब रेडी हैं? चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बैलेंस डाइट जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बैलेंस डाइट होती क्या है। हमारी बैलेंस डाइट होती है जो भी हम खाना ले रहे हैं उसमें जो भी हमें पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट जो भी हमें चाहिए, वो सभी सही मात्रा में हो। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सभी जितना हमें चाहिए उतने ही अनुपात में हो, एग्जैक्ट इनका रेशियो हो। लेकिन अगर ये रेशियो गड़बड़ा जाता है तो वो हमारी बैलेंस डाइट नहीं रहती। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, सब कुछ रेशियो इक्वल रखते हैं, तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा अच्छी मिलती है, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, इसके अलावा हमारा वजन भी संतुलित रहता है, न ज्यादा न कम। लेकिन अगर हमारा न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाता है तो वो कैसे हो जाता है कि जो चीजें हम खा रहे हैं वो या तो हमने जरूरत से ज्यादा खा ली या जरूरत से कम ली है। तो कम और ज्यादा का जो रेशियो होता है वो हमारे न्यूट्रिशन को इम्बैलेंस कर देता है। इसके इम्बैलेंस होने के कारण है कि कुछ चीजें हमने ज्यादा ले ली, जैसे शुगर, सॉल्ट, फैट, आर्टिफिशियल कलर, रिफाइंड फैट, कार्बोहाइड्रेट। ऐसा है जैसे आपने मिठाई खा ली, 3-4 कप चाय पी ली सुबह से शाम तक, इससे में आपको चीनी आपकी हद से ज्यादा बढ़ जाती है जितनी आपको चाहिए। सॉल्ट सॉल्ट जैसे कि आपको अमूमन एक स्वस्थ व्यक्ति को पूरे दिन में 1 चम्मच नमक काफी होता है, बट अगर आप नमक ज्यादा खा रहे हैं, खाने के अलावा आप आटे में भी डालते हैं, आप जो दिन भर कुछ मंचिंग करते हैं, चिप्स, चॉकलेट, कुरकुरे, नमकीन, या फिर अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, उस जाता है फैट। अगर आप ज्यादा थोड़ा ऑयली खा रहे हैं, घी, मक्खन, दूध थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, तो इससे आपका ज्यादा हो जाता है फैट। आर्टिफिशियल कलर, जैसे मार्केट में हम गए, खाने पीने की चीजें बड़ी अच्छी दिखती हैं स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पर, तो वो कलरफुल चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, हम लोग ले आते हैं घर पे, उनको बनाते हैं, तो उनके जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन को इम्बैलेंस करते हैं। इसके अलावा जो भी हम रिफाइंड चीजें खाते हैं, चाहे रिफाइंड शुगर हो या ऑयल हो, तो रिफाइंड होने से क्या होता है कि उस खाने में जो पोषक तत्व होता है वो हट जाता है, वो खाली फिर नाम का रह जाता है। तो उसमें वो भी हमारे शरीर को इम्बैलेंस करता है न्यूट्रिशन को। बैड कार्बोहाइड्रेट,
बैड कार्बोहाइड्रेट वो जो जल्दी पच जाते हैं और फिर हमारे कहते हैं भूख को बढ़ाते हैं, वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और कुछ जो डिजीज होती हैं उनको कहते हैं न्योता देते हैं। तो ये सारी चीजें अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो हमारा न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है। और जो खास चीजें हैं उनकी कमी हो जाए, जैसे प्रोटीन की, मिनरल्स की, विटामिन की, फाइबर और वाटर, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी चीजें हैं, इनकी कमी हो जाए तो हमारा न्यूट्रिशन जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से कि किसी चीज के ज्यादा या कम होने से हमारा जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। शरीर में जो हमारी अगर एक्टिविटी है वो हम नहीं करते हैं, जैसे अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या हो जाता है कि हमारा शरीर भी हमेशा लेजी रहता है, आलस से भरा हुआ रहता है। तो एक्टिविटी करनी भी जरूरी है, इससे हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी, ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे उनको हम 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। इन दोनों की जो मात्रा है वो इक्वल होनी चाहिए। मैक्रो में वो सारे न्यूट्रिशन आते हैं जो आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में जिनकी जरूरत होती है, जैसे आपका वाटर, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं इनकी आपके शरीर को थोड़ी कम मात्रा में जरूरत होती है, जैसे आपके हो गए विटामिन, मिनरल्स। तो ये सब चीजें, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। और रेशियो हमारा जो है एक हेल्दी फिटनेस का, ये है 80-20, यानी कि आप जो वर्कआउट करते हैं वो 20% काम करता है और आपका खाना पीना 80% काम करता है। इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो इक्वल आता है हमारा 100% फिटनेस, जिसपे हमारा क्लब भी काम करता है। आपको सुबह संजीव सर ने 20% फिटनेस का कराया, और अब हम 20% आपका करवाया कंप्लीट फिटनेस में, और 80% अब आगे के प्रोग्राम में आपका होगा। तो इस तरह हमारा जो हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल है वो 80 और 20 के रेशियो पे काम करता है। इसके अलावा आप जो वर्कआउट कर रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप जो खाना पीना खा रहे हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। आप संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? संतुलित आहार आपका जो है बैलेंस डाइट, इसमें आपका 30% प्रोटीन होना चाहिए, 30% फैट होना चाहिए, और 40% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, जैसे आपका वाटर, आपका फाइबर, आपके विटामिन और मिनरल्स, ये सभी होने चाहिए। तो आपने देखा है कि हम लोग जो इस कम्युनिटी में प्लग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना हेल्दी शेक पीते हैं सुबह भी और रात को भी। इसके अलावा दिन में जो हम थाली लेते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट है, क्योंकि जो हमारी प्लेट नंबर 1 है जिसमें हमारे सैलेड और कहते हैं फ्रूट्स हैं, तो उससे हमें सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। और जो हमारी प्लेट नंबर 2 है उसमें हमें हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हमारा फैट, ये हमें प्रॉपर अमाउंट में मिल जाता है। तो इस तरह जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा एक बैलेंस न्यूट्रिशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो न्यूट्रिशन है उनसे हमें क्या फायदा होता है। जैसे प्रोटीन, अगर प्रोटीन हमारे शरीर में कम है तो हम हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, अगर हम, हमें ये देखना है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो अच्छा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे जो अनाज होते हैं, जो हमारे शरीर में टूटने में और पचने में ज्यादा टाइम लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी ज्यादा टाइम तक बनी रहती है, हम ज्यादा देर तक हमें भूख महसूस नहीं होती। लेकिन जो बैड कार्बोहाइड्रेट होता है वो जल्दी पच जाता है, आपके शरीर को फिर जल्दी भूख लगने लगती है, और वो शरीर में अच्छा नहीं होता, वो आपके शरीर को खराब करना शुरू करता है, बीमारियां बढ़ाना शुरू करता है। तो हमें देखना है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो अच्छा हो। अच्छा कार्बोहाइड्रेट कहाँ खाएंगे हम, तो पूरे दिन हम कितने भी बिजी रहें हम पूरे एनर्जेटिक रहेंगे। फैट भी 2 टाइप का होता है, बैड फैट और गुड फैट। तो आप जो फैट ले रहे हैं वो आप कोशिश करिए कि अच्छा फैट हो, जैसे कि ओमेगा 3, ये आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हमारे विटामिन और मिनरल, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट को ऊर्जा में बदलते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं। एक है फाइटो न्यूट्रिशन, ये हमें पौधों से मिलता है और ये हमें तनाव से बचाता है, मतलब हमें स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करता है। फाइबर हमारी आंतों के लिए बहुत जरूरी है, हमारी आंतें अच्छे रूप से काम करे, प्रॉपर वर्क करे, इसके लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है। हाइड्रेशन, पानी जो गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे तो हर सीजन में जरूरी है बट गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है, तो हमारा पानी बहुत ज्यादा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी, आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आपका जो पाचन शक्ति है वो अच्छी रहेगी और मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी।
एलो एलो बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से, और लोग इस पे बहुत भरोसा करते हैं। एलो जो है ये बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है, जो भी हम खाते हैं उसे एब्जॉर्ब करने में हमारे शरीर को मदद करता है। पेट को हमारे शांत रखता है, हमारी अपच की समस्या को दूर करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में भी ये हेल्प करता है। अब हम बताते हैं कि अगर हम संतुलित आहार खा रहे हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं। संतुलित अगर हम खाते हैं तो हमारी जितनी भी, हमारा जो बीपी है, हमारा जो ब्लड फैट है, और हमारा जो ब्लड शुगर है, ये सभी कंट्रोल में रहेंगे, कभी ज्यादा हो गया कम नहीं होंगे। जैसे किसी को कभी बीपी बहुत ज्यादा हाई, किसी को बहुत ज्यादा लो की प्रॉब्लम रहती है, बट अगर हम अपना खान पीन सही कर ले तो फिर ये सारी प्रॉब्लम हमारी कंट्रोल में रहती है, ज्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा हमारे संतुलित भोजन खाने से हमारा जो वजन है वो सही रहेगा, ना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ना बहुत ज्यादा घटा हुआ। हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। किसी की जैसे बहुत ज्यादा ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की बहुत सेंसिटिव होती है, बट अगर हम अपना भोजन सही रखते हैं तो हमारी स्किन भी अच्छी रहती है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो सभी अच्छे रहते हैं। जैसे जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र में भी लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है। हमारा खान पीन ठीक होगा तो हमारे जॉइंट्स भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे जोड़। इसके अलावा हमारा पाचन शक्ति वो अच्छी रहेगी, और हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। जैसे कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा मन भी खुश रहेगा और हम हैप्पी रहेंगे। इसके अलावा जरूरी बात यह है कि हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे हम लोग जो इस हेल्दी कम्युनिटी में प्लग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लंच में दो प्लेट लेते हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। हमें प्लेट नंबर 1 में कम से कम 3 तरह की सलाद और 3 रंग के अलग अलग फल लेने चाहिए, क्योंकि अलग अलग रंगों के फलों में अलग अलग न्यूट्रिशन और विटामिन होते हैं। तो हम जितने कलरफुल हमारी प्लेट होगी उतना ज्यादा न्यूट्रिशन और विटामिन हमारे अंदर जाएगा। और जितनी हमारी भूख है उसका 50% हमें अपनी प्लेट 1 से लेना है, और 50% हमें अपनी प्लेट 2 से लेना है। तो इस तरह से अगर हम अपना खान पीन रखते हैं तो हमारा बैलेंस जो है ये सही बना रहता है, बैलेंस डाइट का। अब मेरी जानकारी न्यूट्रिशन के ऊपर इतनी ही थी, और अब मैं आपको अपना रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। मैं इस कंपनी प्लग हुई थी अपने हस्बैंड के शानदार रिजल्ट को देख के, जिन्होंने 1.5 महीने में 9.5 किलो वजन अपना घटाया था। उनको देखकर फिर मैंने इसे ज्वाइन किया, और पिछले 1 महीने में मैंने अपना 4 किलो वजन घटाया है, और अब हम दोनों कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये हमारा पहले का फोटो है जो मेरा ब्लू सूट में है, और जो राइट साइड में है ये मेरा अब का करंट फोटो है। आप देख सकते हैं हमारा कितना फर्क आ गया है वजन कम होने से हमारी पर्सनालिटी में। तो आप सभी भी इस कम्युनिटी में अपना अच्छा खाना खाइए, और सभी को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को अपना हेल्दी खाना खिलाइए, ताकि सभी की सेहत अच्छी हो। आगे के लिए मैं इनवाइट कर लेती हूँ आशु मैम को। तो आशु मैम प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच रेनू मैम, आपने बताया बैलेंस डाइट के बारे में और सबको बोल दिया अच्छा खाना खाइए और हमारी तरह पर्सनालिटी को बनाते जाइए, हाँ बढ़ाते जाइए इनफैक्ट। थैंक यू सो मच।